सबको जय मसीह और सलाम। प्रेज द लॉर्ड। टुडे आज की जो मीटिंग है, हम कई सालों से थर्सडे के नाइट में हम बैठते थे प्रेयर में 10 बजे से लेके 2 बजे तक कई सालों से हम करते आए। वी बीन डूइंग दिस मीटिंग फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स। From many years we've been gathering on Thursday nights from 10 to 2 o'clock, 1 o'clock. That's how God used to lead us. I praise and thank God, and people are watching from India and from Pakistan, from UAE. I praise and thank God. मेरे सबको जय मसीह और शुक्र गुजारता हूँ जो भाई इंडिया से देख रहे हैं और भाई यूएई से और पाकिस्तान से भी देख रहे हैं। मैं सबको मेरी जय मसीह और सलाम। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। खुदावन जो देखने वाले सबको खुदावन टच करे, आज सबसे बात करें। खुदावन हम सबसे बात करें, जैसे कि हम चर्चेस में मीटिंग करते हैं वैसे ही इधर भी होगा और इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे खुदा में। खुदा की कलाम में हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि हमें खुदा के मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। यस, सो हम खुदा के मोहब्बत हमें बांधा रखा, इसीलिए भले कोरोना हो, भले कोई भी चीज़ हो, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और मीटिंग में हम भाग लेते हैं। आए हम सर झुकाते हुए हम प्रार्थना में जाते हैं। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदा बाप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा बाप थैंक यू। यीशु राजा थैंक यू। पाकरुल कुदस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्र गुजारते हैं खुदा बाप बेटे और उल कुदस के नाम में। इस वक्त मैं खुदावंदा इस शाम के वक्त हम अपने आप को सौंप देते हैं तेरे खुदावंदा फजल वाले तख्त के पास आते हैं। तेरे तख्त के पास आके खुदावंदा आज की शाम का जो मीटिंग है उसे हम आपके कदमों में रखते हैं। हमारे दिलों को कदमों में रखते हैं, हमारे रूह जान जिस्म को कदमों में रखते हैं। खुदावंदा पूरी तरह हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आपका नाम को जलाल हो खुदावंदा। इसी तरह हम रोजमर्रा खुदावंदा आपके करीब आते जाएं, क्योंकि आपने कहा खुदावंदा मेरे करीब आओ मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। खुदावंदा यस खुदावंदा, और करीब आने का ये और मौका दिया खुदावंदा। ऐसा मौका के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। खुदावंदा तेरे कलाम में लिखा है सब कुछ हमारे भलाई के लिए पैदा होता है। खुदावंदा भले इंसान का गलती हो, भले कोई भी चीज हो, लेकिन वो सब कुछ हमारे भला के लिए होता है। खुदा ये मौका को हम नहीं छोड़ेंगे। तेरे हुजूरी में बैठ के तेरे प्रस्तिश करेंगे, तेरे शुक्र गुजारेंगे, तुझसे बात करेंगे और आप बात करें, हम सुनेंगे खुदावंदा और अमल करेंगे। हमारे जिंदगी को तब्दीली करने के लिए आप मौका बख्श रहे हो, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। ये खुदावंदा अच्छी मौका के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। और हमें पूरे इन दिनों में आप खुदावंदा आपके हाथ के नीचे, आपके पंख तले, आपके खुदावंदा हालेलुया फरिश्तों को दे के आपने हमें निगवानी कर रहे हो, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। मैं शुक्र गुजारता हूँ हर एक परिवारों को, भले इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, मुल्क के सब मुल्कों के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। खुदावंदा सब खुदा मसीह में जो भी हैं जो दुआ कर रहे हैं सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। खुदा ईमान में हमें मजबूत कर और आस हमारी बढ़ा और तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे कुव्वत और तेरे ताकत हमारे साथ हो। और खुदावंदा तेरे पाक फरिश्ते हमारे केयर रखे हैं, तेरे पंख तले संभाल के रखे खुदावंदा, तेरे लहू से ढकते हैं। जैसे खुदावंदा जब इस्राएली ने खुदावंदा मिस्र देश में थे तो खुदावंदा उनका बचने का एक ही आखिर रास्ता था, आपने पैलोटों को आपने मारा था। तो खुदावंदा अपने बच्चों को, अपने चुने लोगों को तूने तेरे बर्रे के लहू से कवर करके प्रोटेक्ट किया। आज भी हम यीशु मसीह के लहू को हमारे घरों पर, हमारे सरों पर, हमारे जिंदगियों पर हम लेपते हैं और कवर करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं। खुदावंदा आज का
दिन भी कुव्वत से भर के और रूह में भर के हम खुदा परस्तिश करें, तेरी आराधना करें, तेरे नाम को जलाल दे। परमेश्वर तू सब कुछ, तू कादर मुतलिक है, तू आला खुदा है, तू कुव्वत वाला खुदा है, तू खुदा चमत्कार करने वाला खुदा है, तू सब कुछ माहिर खुदा है, सब कुछ करने वाला खुदा है। ईमान हमारी बढ़ाता है और खुदावंदा तुझ पर भरोसा करने वालों पर, तुझ पर डरों को खुदावंदा तू हमेशा तेरी नजर रख के उन्हें निगवानी करता है। मैं शुक्र गुजारता हूं इस वक्त के लिए खुदावंदा, हमेशा तू संभाल के आया, आज भी इस वक्त और इस घड़ी के लिए मैं शुक्र गुजारता हूं। तेरे नाम को जलाल मिले। थैंक यू पापा, थैंक यू खुदावंदा, थैंक यू राजा, तेरी जलाल और महिमा हो खुदावंदा, तेरे आला नाम के लिए मैं शुक्र गुजारता हूं। जो देखने वाले भाई बहने मेरे सबका परिवार जो है, सबको मैं तेरे पाक हुजूरी में सौंपता हूं। सबको तू खुदावंदा तू हिफाजत कर, सुरक्षित कर, प्रोटेक्ट द इन माइटी विंग, इन द माइटी नेम, खुदा के कादर मुतलक नाम से हम मांगते हैं, यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम अभी वर्शिप में जाते हैं। हम अपनी सामर्थ से भर दे, खुदावन के सामर्थ से भरने के लिए हम खुदावन से विनती करते हैं वर्शिप के जरिए। तो खुदा ने मौका बख्शा, फिर से हमें खुदा ने मौका बख्शा फिर इस तरह हम जुड़ने के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए जो भी मुझे देख रहे हैं, सभी के लिए प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। अभी हम वर्शिप में जा रहे हैं। उसके बाद जो वर्शिप करने के बाद हम फिर छोटी सी वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रेयर में बैठ जाएंगे। आप लोग अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हो या कुछ भी है, मैं कोशिश करते हैं कि हम एक एक प्रेयर करेंगे। आप हो सकता अब उसमें भी टाइप करके भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपने सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कमजोर मैनू तू तगड़ा बना दे, कमजोर मैंने तू तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा। भटका हूँ मैं, अपना तू रास्ता दिखा दे, भटका हूँ मैं, अपना तू रास्ता दिखा दे, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। प्यासा हूँ मैं, प्यासा की प्यास बुझा दे, प्यासा हूँ मैं, प्यासों की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। भटका हूँ मैं, अपना तो रास्ता दिखा दे, भटका हूँ मैं, अपना तो रास्ता दिखा दे, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला, अपना राह दिखला। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा से। Praise the Lord, hallelujah। परमेश्वर की आत्मा को अवतरित करते हुए इस मीटिंग की शुरुआत की है। खुदावन का शुक्रगुजार हैं। We welcome the Holy Spirit and we started this meeting. We thank God because He takes control of it. We have to hand over everything to Him because He's our teacher, He's a comforter, He's a guide, He's a counselor. So let us go to the second song. हम दूसरे गाने में जाते हैं। अब जो माहौल है, अब जो माहौल है
सब लोग तो खुदावन की आमद को हम राह देख रहे होंगे, कोई तैयार नहीं है, कोई कह रहे हैं आजा यीशु आजा, हम जानते नहीं हैं। लेकिन जो हालात है वो बहुत गंभीर है, बहुत हमारे बस की बाहर है। In times of trouble, we come at the feet of God. He is our refuge and our shield and our buckler. One thing we should know, what we do on this earth is recorded in heaven. Every speech, every things that we do on this earth. He has a book. He has a book. We need to be very much careful. What we speak, what we act, what we do, everything the best that we can do is on the earth to please God, to lift Him high, to magnify Him. So let us give the best of the best to the Lord. God is wonderful. God is gracious. He's a mighty God. We are going to sing this song and it's related the same way. खुल जाएंगे किताबें. Amen. The books, God is going to open it. Hallelujah. Praise the Lord. Glorify His name. Magnify His name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Lord, with fear and trembling, we come before your throne room of grace. You're always watching your people. His eyes is upon all those who fear Him. Yes, Lord. खुदावन, तेरी नजर जो डरों पर तेरी नजर होती है, तेरे खुदावन का खौफ जो खाते हैं वो तेरे हुजूरी में आते हैं, उनके पर तू नजर रखता है उनके पर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगे किताबें. तुझको हिसाब देना, हिसाब होगा. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगे किताबें. आजा अभी भी मुड़
यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर। यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगे किताबें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दस के नाम में फिर से सजदा करते हुए शुक्र गुजारते हैं। जो हमारे आज की मीटिंग के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ, हमारे बीच में आपकी हुजूरी के लिए। पाक रूह कुद्दस आप हैं हमारे बीच में, इसलिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। सब कंट्रोल में आप लिए हुए हैं। थैंक यू जीसस, आपका हुजूरी के लिए हर एक भाई जो देख रहे हैं उधर भी खुदा की पाक रूह का मसा को महसूस करें। खुदावंदा प्लीज, खुदावंदा हम आपसे विनती करते हैं, हमें इन दिनों में हमें भर दे खुदावंदा, काली दिलों को भर दे, काली रूहों को भर दे। तेरे मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं खुदावंदा। पाक रूह भर दे, भर दे, तेरे रूह से मसा से भर दे। Fill us everyone, Lord, in this days we need overflowing, overflow, 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 the power of the Holy Ghost. Lord, fill us with your power, fill us with your power, fill us with your anointing, fill us with your grace. Mahase, Rode Bihanda Hase, Rode Mahala Hadu Mahatia, Rede Mahanzunda Baba Kariaba, Lumbrobonde Sakaya Mama, Nimbra Hase, Rodo Sande Bibi, Rakibama, Limbrahato, Lebraha, Lubro Seke Nahazaya Maha, Jehozama, Lumbreza Hazahaze, Rede de Mashakata Kalama. Glorify your name, glory to your name. थैंक यू जीसस। और भी बढ़ दे कुव्वत से आपका नाम को जलाल देते हैं, यीशु के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। गॉड्स वंडरफुल प्रेजेंस बी विद अस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Glory, 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 glory. Namasha kalaba, zababa nakashi kalaba. Oh, glory, Baba. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Thank you, Jesus. और एक गाना में जा रहे, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से।
उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से। हम इस के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। हल्का सा क्लेश है हमारा, पल भर में खत्म हो जाएगा। नजर यीशु पर रखे, हम धीरज से सहते रहे। हल्का सा क्लेश है हमारा, पल भर में खत्म हो जाएगा। नजर यीशु पर रखे, हम धीरज से सहते रहे। अंत तक सहेंगे, प्रतिकूल हम पाएंगे। अंत तक सहेंगे, प्रतिकूल हम पाएंगे। महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पहुँचेगा।
मिटाएगा, महिमा में जब आएगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु को, महिमा में जब आएगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा। वो हमारे दुख मिटा के आंसू सब पोंछेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम वचन के तरफ जाते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर, और बाद में हम प्रेयर में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को जला लो। आज ध्यान के लिए आमोस के 5 का 4 अध्याय, आमोस का 5 अध्याय 4 वचन। विल गो टू Amos, book of Amos in the Old Testament, chapter 5 and 4 words. The book of Amos in the Old Testament, आमोस के जो किताब है, जो पुरानी आयतनामा में आखिर में होती है, तो उसमें जाते हैं आमोस के 5वां अध्याय और 4वां वचन, 5th chapter 4th verse। देखिए क्या खुदान का वचन कहता है हमसे, क्या बात करना चाहता है खुदान। For thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live। हालेलुया। खुदान का कलाम कहता है, मुझे ढूंढिए और तुम पाओगे। फिर पूरे इज़राइल के लोगों को कहता, हाउस ऑफ इज़राइल, मुझे ढूंढोगे फिर तुम जिंदा रहोगे। देखिए, एक दरख्त, a tree always requires water brook। वो हमेशा, आप देखिए, हम देखते हैं मिसाल के तौर पे, पुदीना कहाँ बढ़ती है? जिधर पानी है उस जगह में पुदीना की ज्यादा उधर देख सकते हैं। सो उसी तरह जिंदगी वही है जो हमें जिंदा रखा है खुदावन, उसके पास ही जिंदगी है। देयर इज लाइफ इन हिम एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। मनुष्यों का नूर था। परमेश्वर मनुष्यों का नूर है। जिंदगी उससे ही आती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और एक भी ट्रांसलेशन में देखता हूं, NLT में। Now this is what the Lord says to the family of Israel, come back to me and live। Now this is what the Lord says to the family of Israel, come back to me and live। इधर एक ट्रांसलेशन में थोड़ी अलग है, और खुदा उनका कलाम कह रहा है दूसरी ट्रांसलेशंस में, कि किंग जेम्स में इसी तरह है, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and live। ये भी खूबियत है, और ये थोड़ा सा विस्तार किया, थोड़ा ओपन किया। सो इसमें लिखा है, नाउ दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। नाउ सी, इधर थोड़ी सी क्या है, प्रेजेंट टेंस दिया। नाउ हालात के मद्देनजर होते हुए खुदावन आज हमसे बात करता। हमेशा कलाम जो है, एवरी टाइम व्हेन वी लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड, इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट टेंस। God's spoken word comes in the present age. That means, if you see the Old Testament, it's of the Old Testament. So the accomplishment of the Old Testament was in the New Testament. And when the Old Testament speaks, it talks about prophetically, but it comes to pass in the New Testament. Now that means we will not set aside the Old Testament। ये मतलब नहीं है कि हम पुराने आयतनामा जो है पुराने लोगों के लिए पूरा हो चले गया, गुजर गया न। आज भी वो काम कर दिखाते रहता, वो आज भी इधर मौजूद है। मतलब वो प्रेजेंट टेंस के लिए बात करता है।
इसीलिए ये जो एनएलटी में और किंग जेम्स में बहुत सारे हमको चुनना चाहिए। अब देखिए, हमको खुदा के कलाम को हम बहुत गहरे में पढ़ना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। हम पुरानी आयतों में हम देखते हैं बाइबल में कितने फॉर्मेट्स हैं, कितने बुक्स हैं, उनको हम क्या करते हैं एक दूसरे से देखते हैं। तो जो लैंग्वेज जो है, जो असली लैंग्वेज है, जो खुदा की रूह हमें गाइड करता है, पाक रूह, द होली स्पिरिट गाइड्स अस। नाउ एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं, जब हम सब्जी मार्केट में जाते हैं, टमाटर तो एक टोकरी में होती है, या जिधर भी टमाटर है या आलू है, बैंगन है, वो तो मुसलसल सब कुछ टमाटर ही है, और सब कुछ आलू ही है, और सब कुछ बैंगन ही है। तो हम क्यों चुनते हैं? ऐसी टोकरी में ले लेना चाहिए था। आमीन। टोकरी में हमें उसको ले लेना चाहिए था। हम क्यों रोक देते हैं? हम एक ये लेते हैं, वो लेते हैं, इधर ढूंढते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, प्याज भी हो, कुछ भी हो। तो हम क्या करते हैं? बेहतरीन जो अब अच्छी चीज है उसको लेते हैं। द गुड वंस वी पिक अप फ्रॉम द बास्केट ऑफ टमाटोज और द बास्केट ऑफ द पोटैटोज। सो वी सर्च फॉर इट, फॉर द गुड थिंग्स. You understand it? So we look into a good thing. The same way, when we look at King James Version, we look at NLT, we look at many other versions, and we select something that is best, because we have to give best to the Lord. Now when we see, अब हम जब देखते हैं, now this is what the Lord says to the family of Israel, come back to me and leave. वो कहता मेरे पास आओ, वापस आओ, और तुम जिंदा रहोगे। आमीन। मेरे पास वापस आओ तो तुम जिंदा रहोगे। जब क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि जब दरख्त पानी के दूर अगर वो चले जाता है, या पानी सूख के चले जाती है, उसकी जो जिधर वो बढ़ गया था उधर ही उसकी जो जड़ पकड़ी है, आमीन, वो कभी भी हिलती नहीं। इंसानों की तरह वो दरख्त नहीं है। लेकिन कोई दरख्त ऐसा भी है, वो जिधर भी जड़ लग गई, मेन जड़ लग गई, अगर पानी उधर नहीं है तो अपना जो पीपल का झाड़ है वो आप देख सकते हैं, उसके कितने जड़ें होती है, उसके जड़ें कहाँ कहाँ फैलती है, कहीं से भी पानी लेके आती है। उसकी मकसद एक ही है, पानी कहीं से मिलना बस, और दरख्त बढ़ते रहता है। बट सेम वे मसीह भाइयों के लिए भी और सभी मसीह परिवारों के लिए भी, इस साल के खानदान के लिए भी ये हमारे लिए एक बड़ी ये है चुनावता है कि, और खुदान कहता मेरे और पलटो, मेरे और आओ, ताकि तुम जिंदा रह सकते हो। इस घड़ी, इस वक्त में भी खुदावन कहता है, हम अपने वक्तों को बहुत टाइम बहुत सारी चीजों में लगा देते हैं, वक्त बिताने लगते हैं कि हम बोल नहीं सकते। वक्त चलते रहती है, घड़ी चलते रहती है, हम कभी भी एक लफ्ज तो ले लेते हैं, हमारी एक फेवरेट लफ्ज है, वो हम बिजी कहते हैं। तो हम बिजी रह जाते हैं, हमारे टाइम पूरे व्यस्त हो जाती है, हमें वक्त नहीं मिलता। और खुदा के पास जिस तरह हम बढ़नी चाहिए उस तरह नहीं बढ़ते हैं। जिस तरह हम पानी लेना है, सूता लेना है और फल लानी है, उस तरह नहीं लाते। अभी ऐसी हालात आ गई कि हमें जबरदस्ती अपने घरों में ठहरना पड़ा, जबरदस्ती हमें खुदा को ढूंढना पड़ रहा है। ये खुदावन क्या क्या समझ रहे हो, कि क्या आप लोग क्या समझते हो कि इस तरह रहना चाहिए, बिना बोले हम खुदा के पास जाना चाहिए? कोई लोग कहते हैं पास्टर जी मैं सुबह उठ जाता हूं बिना अलार्म के, रोल को 10 उठा देता है। सम पीपल टेल आई डोंट नीड अलार्म, आई गेट अप अर्ली and I pray. It's all good, wonderful. So God is a sovereign God. हमारे खुदावन हमें आज़ादी दिया, आज़ादी बख्शा, तो हम खुले आम खुदा को ढूंढना है। Praise the Lord. हम खुले आम खुदा को ढूंढनी है। आइए हम देखते हैं रेफरेंसेस में और भी, ज़ेफन्याह के 2:3 देखते हैं। ज़ेफन्याह पुरानी आयतनामा में ज़ेफन्याह के 2:3 देखते हैं। ज़ेफन्याह पुराना आयतनामा में ज़ेफन्याह 2:3।
3। ओके, लिखा है, सीक द लॉर्ड ऑल यू हम्बल ऑफ द लैंड and do his just commands, seek righteousness, seek humility, perhaps you may be hidden on the day of the anger of the Lord. बहुत खूबियत से लिखा है, seek the Lord all who are humble and follow his commands, seek to do what is right and to live humbly, perhaps even yet the Lord will protect you from his anger on the day of destruction. हमें दोनों में अलग अलगपन है, ये भी अच्छा लगता है। सीक द लॉर्ड ऑल यू हम्बल, खुदावन हलीमों का खुदा है। गॉड इज अ गॉड ऑफ हम्बल, खुदावन हलीमों का खुदा है। एक देखिए वचन उसके लिए, एक कलाम देखते हैं, खुदावन कैसा खुदा है, तो हम भी उसकी तरह मानित होनी चाहिए। बिकॉज टू सेम थिंग्स विल जॉइन। अब समझो कि अमीर अमीर से मिलते हैं, गरीब गरीब से मिलता है, हमें। सो खुदावन हलीमों का खुदा। सो एक वचन देख के आगे और भी बढ़ते हैं। खुदा का कलाम में जाते हैं। जेम्स 4:6 में लिखा है, बट ही गिव्स ग्रेटर ग्रेस, therefore it says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble, because he loves humbleness. वो हमें सिखाता भी है, जबूर में भी लिखा है, भजन संगीता Psalms 25:9, he leads the humble in justice, he teaches the humble his way. खुदा के खौफ करने वाले और डरने वाले जो नम्र स्वभाव के हैं, उनको खुदावन रास्ता दिखाता है, सिखाता है। ज़ेफन्याह का 3:12 में भी लिखा है, बट आई विल लीव अमंग यू ए हम्बल एंड लोली पीपल। खुदावन कहता है कि मैं हलीमों के साथ अमीरों के बीच में रहता हूं, और मेरा वो सुरक्षा, मेरी वो प्रोटेक्शन लेंगे, and they will take refuge in the name of the Lord. Amen. He lives among the humble, it says, God says. That's why God sent his begotten Son on this earth. He took a humble form of human being. See, why Jesus took a humble form? अब देखिए, इंसान के रूप में खुदावन यीशु मसीह इंसान की तरह, इंसान के जिस्म में खुदावन ने धरती में आया, क्योंकि खुदावन चाहता है इंसान हमेशा हलीमी से रहना चाहिए, नम्र स्वभाव में रहना। He should be humble. God took the form of man. He came on this earth because man's form is supposed to be humble. But people on this earth forget God and they became proud. Even the angel, the fallen angel who was with God, he has to serve God, he has to minister God, and he has to minister the people whom God created. But he doesn't want that. He doesn't want to be humble. That is the problem. यही है मसला। खुदावन ने इंसान को बनाया, वो हलीमी से रहें, खुदा की बातें सुने, खुदा की हुजूरी को रखें, खुदा को खौफ खाएं और खुदा में चलें, क्योंकि खुदा हलीमों के बीच में रहता है। अब देखिए, फिर से लिखा है, हम फिर से देखते हैं, जबूर के 25:9 पढ़ के देखिए। जबूर, भजन संगीता 25:9, Psalms 25:9. Let me read again. He leads the humble in justice and teaches the humble his ways. और ज़ेफन्याह का 3:12 भी देखते हैं, but I will leave among you a humble and lowly people. ज़ेफन्याह का 3:12 में भी देखते हैं,
but I will leave among you a humble and lowly people, and they will take refuge in the name of the Lord. उसकी शरण लेंगे, उसकी शरण में रहेंगे. हम्बल. यीशु मसीह इस धरती में हमें शरण देने के लिए आया. यीशु मसीह हमारे बीच में आया, ये दलिंद्रों के बीच में आया, ये श्रापित लोगों के बीच में आया, जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके बीच में आया. खुदावन यीशु मसीह हलीम, जो हलीम थे उनके साथ था. हलीम रहना बहुत ज़रूरत है, बिकॉज बाइबल में क्लियर लिखा है, जफन्या का 3 का 12 में लिखा, बट आई विल लीव अमंग यू ए हम्बल एंड लोली पीपल. हम जब हिंदी में देखते एक बार जफन्या का 3 का 12 में, 3 का 12, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों के एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे. आमीन. देखिए, यहोवा की शरण लेंगे, खुदावन का प्रोटेक्शन लेंगे, उसके शरण लेंगे, उसके परछाई के नीचे प्रोटेक्शन. साम्स 91 में लिखा भी है, उसके परछाई के नीचे रहेंगे. आमीन. आइए हम और कलाम में जाते हैं, रेफरेंसेस में जाते हैं. सेकंड क्रॉनिकल्स 15:2 पढ़ते हैं. इतिहास का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 15 का 2 पढ़ते हैं. दूसरा इतिहास 15 का 2. And he went out to meet King Asa. He was returning from the battle. Listen to me, Asa, he shouted. Listen, all you people of Judah and Benjamin. The Lord will stay with you as long as you stay with him. Whenever you seek him, you will find him. But if you abandon him, he will abandon you. ये कलाम बहुत मज़ेदार है. ये हमारे लिए ज़िंदगी के लिए, अब के वक्त के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और एक ट्रांसलेशन में लिखा, ही वेंट आउट टू मीट आसा एंड सेड टू हिम, हियर मी आसा एंड ऑल जूडा एंड बेंजामिन, द लॉर्ड इज विथ यू व्हाइल यू आर विथ हिम. इफ यू सीक हिम, ही विल बी फाउंड बाय यू, बट इफ यू forsake हिम, ही विल forsake you. आई थिंक सो द सेम एनएलटी. जब हिंदी में देखते हैं 15 का 2 देखते हैं. दूसरा इतिहास 15:2. और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, ए आसा और है सारे यहूदी और बेन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा. परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा. हमें खुदावंद त्यागेगा. अगर हम त्याग देंगे, उसको छोड़ देंगे, ऐसा ही है, दो तो दिया जाएगा. तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊं. आमीन. दियो तो दिया जाए. गिव एंड इट शैल बी गिवन unto you. Come nigh unto me and I'll come nigh unto thee. If you abandon me, I will abandon you. Amen. Hear me, Asa, Judah and Benjamin. The Lord is with you while you are with him. So when we come to God, अगर हम खुदा के हुजूरी में आता, खुदा हमारे हुजूरी में आता है. That's wonderful. आप समझ रहे हो कि खुदावन हमारे हुजूरी में आता है, जरूर आता है, यकीनन आता है. कोई पास्टर ने बोल दिया, कोई ऐसे ही बोल दिया, नहीं. खुदा के कलाम वादे आ और आमीन है. दूसरा इतिहास के 15 का 2 में लिखा, क्लियर लिखा, तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा. Listen, all you people of Judah and Benjamin, the Lord will stay with you as long as you stay with him. Whenever you seek him, you will find him. जब कभी भी ढूंढोगे तो तुम पाओगे.
बट इफ यू अबेंडन हिम ही विल अबेंडन यू। जब तुम त्यागोगे तो खुदावन त्यागेगा, जब तुम खुदा को छोड़ोगे खुदावन तुम्हें छोड़ेगा। एट दिस जंक्शन, इस वक्त खुदा कि हमेशा उसके करीब रहना बहुत आवश्यकता। इन आखिर दिनों में, इन दिनों में जो हालातें कंडीशनें आ रही हैं, हम देख रहे हैं अब बस हो गई, अभी बहुत बस हो गई है कि हम खुदा से दूर ना भागें, दुनिया से दूर भागें और खुदा के करीब जाएं। आमीन। वी विल forsake the world, we leave the world। हम दुनिया को छोड़ेंगे और खुदा के हुजूरी में रहेंगे। खुदा हमारे हुजूरी में रहना हम जिंदगी पाते हैं। जब हम आमोस में देखे थे, for thus says the Lord to the house of Israel, यही खुदावन का वाणी है, यही खुदा की प्रोफेसी है, यही खुदा की नबूवत है, या खुदावन यही कहता है, अब भी इस वक्त भी कह रहा है पूरे घरानों के लिए, तुम मुझे ढूंढो और तुम जिंदा रहो। Seek me and live। Amen। Wonderful, wonderful। Because in him is life and life is light of men। उसमें ही जिंदगी है, वही हमारा नूर है, वही हमारा चिराग है, वही हमारा लाइट है। In him was life and it was light of men। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। खुदावन का कलाम है, क्या कहता है? उसमें ही नूर है, वही हमारा जिंदगी है, उसी के पास जाना है हमें, उसी को हुजूरी में रहना, फिर हम जिंदगी पाते हैं और वो नूर में बदलते जाते हैं। In him was life and it was in him was life and it was light unto men। इन चैप्टर जॉन 1:4 में देखते हैं, एक योना के एंजल 1:4 में देखते हैं, इन हिम वॉज लाइफ एंड दैट लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, वो मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति, अगर खुदा में रहते हैं तो ज्योति में रहते हैं। जब ज्योति में रहते हैं अंधकार की कोई परछाई नहीं पड़ती है। When the children of Israel were in the bondage, God made a plan। खुदा ने एक रास्ता निकाला, एक प्लान बनाई उनको बचाने के लिए। उन्होंने एक लास्ट जो प्लेग था, एक बड़ी महामारी थी, वो कि पैलोटों को मारना था। वो पैलोटों को मारने के पहले वो अपने लोगों को बचाना था। तो उन्होंने मूसा को कहा, बर्रे को ज़िबा करो, sacrifice the lamb and take the hyssop, dip it in the blood and apply it upon the doorpost। फिर उसको क्या करो, लहू में जो हिसाब को डुबा के पूरे दरवाजों पर लेपना चाहिए, ताकि जो मौत की फरिश्ता जब गुजरेगा वो उन घरों पर या उन लोगों को छुएगा नहीं। उसी तरह आज जब हम नूर में रहते हैं, तरक्की दुनिया में रहती है, वो हमें छू नहीं सकती। इफ वी लिव अंडर दिस प्रोटेक्शन, इन हिम वॉज लाइफ एंड द लाइफ वॉज लाइट ऑफ मैन। एंड व्हेन वी आर close to God and we live in the light, and the light, when the light is there, darkness will not come closer to you. Darkness will flee. It will pass through the world. It goes to the world. People live in the world are in the darkness. They are covered with darkness. They have no light. So we live in the light because we are in the presence of God, and God's presence bring life to us and it becomes light to us. Praise the Lord. Hallelujah। And we can read it in Hindi। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा का नाम को जला लो। हम यशायाह का किताब 55:3 पढ़ते हैं। यशायाह का किताब 55:3, आइज़ायाह 55:3। कान लगाओ और मेरे पास आओ। कान लगाओ और मेरे पास आओ। सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा।
अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। Amen. Incline your ear, Isaiah 55:3. Incline your ear and come to me. Here, that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David. खुदा के पास जाना है और खुदा की आवाज़ सुननी है। जब उसकी आवाज़ सुनते हैं, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो जान है, उसमें वो जीवित रहेगा। Our soul gets life, that your soul may live. God wants every soul to live. He doesn't speak about the body, he speaks about the soul. If the soul lives, the body lives. If the soul has life, the body has life. If the soul is well, the body is good. Amen. Everything is connected with the soul. My dear brother, as your soul prosper, thus shall thou prosper and be in good health. Amen. हम किस में देख रहे हैं? योना के खतों में, हम जब योना के खत में जाते हैं, let us turn to letter of John. When we see letters of John, 3rd John, letters of John, 3rd John, let us turn to 3rd John, letter of John, 3rd John, 1st chapter, we see 2nd verse. दूसरा वचन में देखते हैं, फर्स्ट का 3rd John, 1st chapter, 2nd verse. Dear friend, I hope all is well with you, and that you are healthy in body as you are strong in spirit. As you are strong in spirit. As your soul prosper, thus shall thou prosper and be in good health. ये किंग जेम्स वर्शन में लिखा है। आइए हम हिंदी में देखते हैं क्या लिखा है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चला रहे। आत्मा में उन्नति करना चाहिए। You should increase in the spirit and be increase in everything and be in good health. That was the word of God says. Should increase. You shall live. You shall not die. We shall live because we have life in Christ. We have life when we stay with Christ. We live among Him. He lives among us. You come nigh unto me, I'll come nigh unto thee. Amen. We have to live. Seek me and live. He wants our souls to live. He wants to live because how can we seek? Until we are humble, we cannot live. We cannot go closer to God. The secret of our life to live in these conditions of death is prevailing in the nations are watching. That what are we today? आज हम क्या है मेरे भाई लोग? हम कुछ भी नहीं है. When we see God, He came among His humble people. See, when we look at in Matthew's Gospel, we see, or Luke we see, when Jesus was born, the angels came to the shepherds. He gave them the message. He gave them the good news. The life came to them. First, they were the one to receive it. Amen. You see, God wants to live among the humble. Obedient. Humble are the one who obey Him. The humble are always lean upon Him.
The humble are those who hope upon him. जो नम्र स्वभाव हैं वो खुदा पर भरोसा करते हैं. जो नम्र स्वभाव हैं खुदा के हुजूरी में रहते हैं. वो नम्र स्वभाव हैं खुदा के कलाम को सुनते हैं और अमल करते हैं. जो नम्र स्वभाव हैं खुदा के पीछे होले वो चलते हैं खुदा के पीछे. Amen. My dear brothers, my dear sister, God is a God of humble. He wants to dwell among us, Emmanuel. And we get life from Him. We get light through that. He is the light of the world. Those who have Christ in them, they become the light. Without Him, we cannot bear fruit. He is the vine, and we are the branches. Praise the Lord. In Jeremiah 29:12 to 13, we say, in Jeremiah chapter, पुरानी आयतनामा के यिर्मयाह की किताब के 29 का 12 to 13 देखते हैं. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. पूरे दिल से, पूरे मन से. The secret is in the word of God. हमारी जिंदगियों के जिंदा रहने का एक राज की बात क्या है? वो है आमोस की 5:4 से शुरू हुआ था. क्या कहता है? खुदा यही कहता है, पूरे घरानों को कहता है, इस्राएली या मसीह के घरानों को कहता है, मुझे ढूंढिए और जिंदा रहिए. क्योंकि खुदावन के पास ही जिंदगी है और खुदावन ही रोशनी है, खुदावन ही नूर है, खुदावन ही इल्म है, खुदावन ही अमन है, खुदावन ही चैन है, खुदावन ही कुव्वत है, खुदावन ही बरकत है. हम कहते हैं सब सुनने वालों को बरकत हो. खुदावन का कलाम आती है तो बरकत लाती है. People say, may God bless you. All the way God will bless you. God will bless you, those who are hearing the word. Yeah. What does it mean? It's not man who says blessing. When you understand, when you receive the word of God, when you take it in your heart and obey and walk according to it, that is fulfilled. What is spoken of the blessing is fulfilled. You receive life in you because you stay with the word, you stay in the word, you stay with God, and you receive the light and life in you. The secret of our life, when diseases, such kind of diseases are there, we stay. It's called quarantine. Let us be quarantined. We stay aloof from the world and live with God, and you receive the light in you, and the light will become the life of man. It is a life-giving word. It is life in Him. So when we go to Him, we receive the life, and we always have the light. Zinda hai to noor bhi hai. If you are alive, you have light. Amen. Praise the Lord. Glory to the Most High. Jeremiah का देखते हैं. In Jeremiah it says, then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. We got to seek Him in these days with all our heart. हमारे पूरे दिल से हम खुदा उनको ढूंढनी चाहिए. फिर हम खुदा को पाएंगे और जिंदगी पाएंगे, जिंदा रहेंगे. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हिंदी में पढ़ के देखते हैं. तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा. हाँ, मैं तुम्हारी सुनाऊंगा. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. संपूर्ण मन से आना चाहिए, क्योंकि बोला है. अब देखिए बहुत सारे जिंदगी है भाई, 3 घंटे गुजारना इसीलिए जाना है. यार आज जो संडे का दिन है या फ्राइडे का दिन बरकत का दिन है, सैटरडे का दिन है बरकत का दिन, चले बरकत पाने के लिए जाते हैं. पूरे दिल से खुदा उन दिलों को देखता है. God looks at the heart of a man. The 4 hours or 2 hours or 1 hour, whatever it is, we go. What is our motive? क्या हमारे दिल में बरकत चाहिए या उसने बदलनी चाहता है?
क्या वो मसा चाहता है? क्या रूह चाहता है? पाक रूह से भरना चाहता है? क्या मसा से भरना चाहता है? What he wants to renew his life with his 3 hours or 4 hours, whether he came to find me, whether he wants to be filled with the Holy Spirit, whether he wants to receive the anointing, whether he wants to transform his life, or he wants to transform himself as well as transform others' life. He wants to see that productivity in his life. God looks at the heart of man. खुदावन दिलों को देखता है, हृदयों को देखता है, मनों को परखता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कलाम में जाते हैं, जबूर का 14:2, साम्स चैप्टर 14 2 वर्स हिंदी में पढ़ते हैं पहले। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। Hallelujah. The Lord looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. Who will seek? Man who can understand, who is wise. The wise will seek God. That's what the word of God. हिंदी में लिखा है, फिर से पढ़े। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है। हाँ, स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर, देखे कोई बुद्धिमान है, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई परमेश्वर को खोजता कि नहीं, वो देखता है। वाइज, दैट मीन्स बुद्धिमान, यानी कि वाइज पर्सन सीक्स आफ्टर गॉड. Because the wise knows the earth is full of darkness. The wise people know the wiseness comes from the word and through the Spirit of God, that he gives the wisdom to people to understand that I cannot, or she cannot, or he cannot live without God. There is where there is a water, the root goes there. And it searches for the water. Amen. आप देखिए, परिंदे कई दूर दूर इलाके में जाते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। क्यों? जब उनको मालूम है कि इधर पानी खत्म होने वाली, उधर खुराक खत्म होने वाली, खुराक मतलब खाना खत्म होने वाली है, उड़ान भरते हैं। कई मैल दूर फ्लाइटों की तरह हम जैसे इंडिया में जा रहे हैं, वैसे रशिया से, उधर से, इधर से मुल्कों से आते हैं। वो क्या करते हैं? पानी की ओर आते हैं, और वो पानी में जाके वो अपने खाना वहाँ ही उसके रहन सहन होती है, उधर अंडा दे के फिर चले जाते हैं, क्योंकि कई जगहों में बर्फ हो जाती है, फिर उधर नहीं रह सकते हैं। उसी तरह हम भी खुदा उनको ढूंढनी चाहिए। हमारा खुराक खुदा ही है, खुदा का कलाम ही खुराक है। आवर फूड इज गॉड्स वर्ड, इट इज अ ब्रेड दैट केम फ्रॉम अबव। आई एम द ब्रेड दैट केम फ्रॉम अबव, जीसस सेड। एनीवन ईट्स will live. Amen. जो खुदावन का कलाम है वो रोटी है। उसी तरह जो कोई खुदावन देख रहा है, कोई भी बुद्धिमान है, कोई इल्म पाया हुआ इंसान है, is there any wise who seeks me and they will live? Why we should seek God is to live in this earth. Death is prevalent everywhere. Death is spread out. Death is everywhere. There's two deaths. One is spiritual death and there's a physical death. Spiritual death has occurred already when Adam sinned. Everyone died. Now the second death has come common. People are dying within seconds because of this. I don't want to keep a great name to that and make it a big. The virus that we see, for God, for him nothing is impossible. For him, in him is life. You know, plagues, these diseases, these famines, all these things, it says in Revelation, the grasshoppers are the army of God. The diseases, the plagues are his army. He owns it. He has them. You name them. We are naming them now, but God knows their name from the beginning. People say, in the deep sea, Dead Sea, or down in
in the deep sea where no living thing can live before scientists said. But afterwards they said there is a living things like small worms or insects. They are surviving in that also. So my brethren, that we are finding now only these names and all these things. God knows every creature on this earth. Whether it's a bacteria, whether it's whatever it is, He knows them. Maybe we are calling its name wrongly, but God knows it right word. He speaks. They listen to Him. Amen. वो जब कहेगा, आज हम देख रहे हैं कोरोना मरोना जो भी नाम लगा दिए हैं, वो नाम है खुदा पहले ही जानता. कहीं हो सकता हम गलती से कुछ पुकार रहे हैं. जब कुत्ते को जिम्मी का नाम से पुकारने बदल हम बोलते हैं दूसरा कुछ नाम लेके टॉमी टॉमी बोलेगा, वो पूंछ भी नहीं हिलाएगा. जो कोई भी है खुदा के नाम से पुकारे, खुदा बोलेगा, उसको पुकारेगा, खुदा कहेगा रुक जा महामारी, रुक जा, stop virus. When God speaks the name, it will stop. We speak many words, they are of no use. When God speaks, it stops. In Him is life and is light of men. Amen. When we seek Him, we can live. जब उसे ढूंढते हैं फिर हम जिंदगी पाते हैं और जिंदगी में जिंदा हम रह सकते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. जबूर का 105 3 और 4 देखते हैं. जबूर 105 Psalms 105, जबूर का 105 3 और 4 देखते हैं. Exalt in His holy name, rejoice you who worship the Lord. Search for the Lord for His strength. Continually seek Him. Continually seek Him. से ढूंढो, लगातार ढूंढनी चाहिए. Seek the Lord in His strength. Seek His presence continually. उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो. यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो. यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसकी ताकत को खोजो. उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो. देखिए ताकत कहाँ से मिलती है. How you need strength in the times of trouble. We need courage and strength through the times of this situation like this. In the times of crisis, इस तरह के हालात में हमें ताकत चाहिए. खुदावन का कलाम कहता है मुझे खोजो, लगातार खोजो, फिर तुम्हें ताकत मिलेगा. हालेलुया. खोजी बने रहो. हम खोजी रहना चाहिए, हमेशा खोजी, यानी लगातार ढूंढते रहना चाहिए. We have to seek Him continually. Then we receive strength. The Bible says. Amen. Lamentation 3rd chapter. Lamentation 3rd chapter. विलाप गीत कहते हैं इसे, कहते हैं विलाप गीत. इसको कहते हैं रोने वाले किताब. क्या कहते हैं? रोने वाली किताब, विलाप गीत. 3rd chapter 25-26. 25-26. हाँ, इसको पढ़ते हैं. 3rd chapter Lamentation 3rd chapter 25-26. Okay. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. जो यहोवा की बाट जोता है और उसके पास जाता है, उनके लिए यहोवा भला है. यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है. यहोवा से यहोवा को चुपचाप हम वेट करना चाहिए. We have to wait upon the Lord. We have to be waiting upon the Lord. Then only we get
salvation. Those that wait upon the Lord shall renew their strength like an eagle. They will soar like an eagle. Amen. तो हम वेट करना पड़ेगा खुदा के पास रहना चाहिए हमेशा. हमें ताकत मिलती है, हमें जिंदगी मिलती है. इस घड़ी में ताकत की जरूरत है. स्ट्रेंथ मीन्स ये जो बॉडी बिल्डर वो स्ट्रेंथ नहीं, हमारे रूह में ताकत, रूहानी ताकत. स्ट्रेंथ टू द वर्ड ऑफ गॉड. नूहा उर्दू में कहते हैं नूहा. यस, हमारे भाई मदद कर रहे हैं. नूहा 25 का 3rd chapter 25 and 26. नूहा का 3rd chapter 25 to 26. Praise the Lord. So पहले हम और एक कलाम में जाते हैं. 69 ज़बूर का 69, ज़बूर का 69, भजन संगीता 69. का 32. 69:32. नम्र लोग इससे देखकर आनंदित होंगे. हे परमेश्वर की खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाएगा. The humble will see their God at work and be glad. Let all who seek God's help be encouraged. Amen. हिम्मत पाएंगे. जो कोई भी खुदाओं को ढूंढेंगे वो हिम्मत पाएंगे. खुदान कहता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल में रखा हूं. इंसान कंट्रोल खो दिया. आपको मालूम है हर एक चीज का एक मास्टर होता है, एक स्लेव कंट्रोल होती है. अगर एक स्विच काम नहीं करा तो दूसरी स्विच काम करता है. अभी देखिए घरों में भी टू वे स्विच का है. एक स्विच गया तो अभी दूसरे स्विच से काम ऑफ कर सकते हैं. मास्टर और स्लेव. हमें उसी तरह इंसान के पास से कंट्रोल खत्म हो गया तो खुदावन कंट्रोल में. खुदावन को पुकारते हैं तो वही मास्टर है, वही कंट्रोल में लेता है. ही टेक्स कंट्रोल. अब देखिए ड्राइविंग में 2 स्टीयरिंग होती है. एक मास्टर के पास होता है, एक स्टूडेंट के पास होता है. और जब स्टूडेंट गलती कर बैठता है वो कंट्रोल में नहीं रहता, डर जाता है, खौफ हो जाता है, हिल जाता है, छोड़ ही देता है. स्टूडेंट तो बिल्कुल छोड़ देता है, तो मास्टर कंट्रोल में ले लेता है, बच जाता है. उसी तरह आज भी इंसान स्टूडेंट है. वो कुछ करते करते हुए वायरस को कुछ साइंसदान है कुछ कर रहे हैं, वो हाथ से खो बैठे हैं, संतुलन खो बैठे हैं, और दे लॉस्ट द कंट्रोल. एंड देयर इज अ मास्टर, आवर गॉड हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग. He is in control. So don't be discouraged. Be encouraged. Because when we come to the Lord, God says, I'm in control. Because you come to me. Because you sought me. Because you loved me. Because you hoped. Because you have that hope and faith upon me. I will never leave you nor forsake you. Lo, I'm with you always to the ends of the day. आपके साथ हूं क्योंकि तूने मुझे ढूंढा. तूने मुझ पर भरोसा किया. तेरी आस मुझ पे थी. तेरी जिंदगी मेरे पास है. मैं तेरे खुदा. तूने मुझे पुकारा और मुझे ढूंढा. इसीलिए हिम्मत ना हार. हिम्मत ना हार. मैं खुदा हूं, मैं तेरे साथ हूं. मुझे ढूंढ और जिंदगी पाले. जिंदगी मेरे पास है, मेरे अंदर जिंदगी है. मैं हूं नूर और नूर पाले. नूर में रहेगा, तरीकी बात जाएगी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स. खुदा का कलाम, बहुत सारे कलाम हैं. आमोस के 5 का 6 भी देखते हैं. आमोस की किताब के व्हाट डज इट से? यहोवा की खोज करो, यहोवा की खोज करो, तब जीवित रहोगे. हाँ. नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा.
और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। Seek the Lord and leave, lest he break out like a fire in the house of Joseph, and it devours with none to quench it for Bethel. देखिए इधर कितना खूबियत है। खुदावन को ढूंढो ताकि खुदावन को ढूंढो और जिंदगी पाओ, जिंदा रहो, ना तो फिर जैसे यूसुफ के घराने पर आग टूट पड़ी थी, फिर कोई बुझा नहीं सकता। देखिए इसी तरह अब देखिए हाथ में कंट्रोल नहीं है, इंसान के कंट्रोल नहीं है, बस कोशिश कर रहा है। बहुत नुकसान हो गया, पैसे का तो नुकसान ही नुकसान हो गया। दुनिया पर बड़े बड़े मुल्क झुक गए। आमीन। हालात संतुलन में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। Many billions, trillions of money is lost. Nation is shaken. Now we live in the 21st century. We are going back to the 20th century. We are going back to the old days. Technology brought disaster also. It's good technology, but beyond God, there's nothing good. God alone is good. खुदावन एक ही अव्वल, he is the only one good. There is nothing good. Many things that we see that man created looks good for a while, but our God is everlasting and an everlasting good. He is always good, and we have to be in the presence of God always. He is the good. Leave the technology, leave the world, leave everything. We have to survive. Your survival is in God, with God. In His presence there is fullness of joy. उसमें ही जिंदगी है वो, और लोगों का नूर है, उसी में जिंदगी है। उसके पास जाएंगे, उसके हुजूरी में ठहरेंगे, वक्त बिताएंगे। दुनिया कोई बला नहीं है, खुदावन एक अव्वल खुदा ही बला है, वो हमारे खुदावन ही है, वो हमेशा भला है। मुबारक है खुदावन। थैंक यू मेरे भाई लोग। खुदावन हमारी आज तक संभाला, आगे भी संभालेगा। शुक्रगुजार हैं। हम इस तरह खुदा के कलाम में आगे देखते हैं। ज़बूर का 27:8 देखते हैं। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। आमीन, हालेलुया। ज़बूर का Psalms 27:8 it says, you have said, seek my face. My heart says to you, your face Lord do I seek. खुदावन आप ही का मुख को मैं ढूंढूंगा, आप ही के चरण आऊंगा, आप ही के हुजूर में आऊंगा, मैं आप ही को ढूंढूंगा। आप में ही तो जिंदगी है, आप में ही तो अमन है, आप में ही तो चैन है, आप में ही तो नूर है, आप में तो सुकून है। He is our peace. In Him we find peace. In Him we have joy. In Him we have life. In Him we have light. In Him is goodness. In Him we have security. In Him we have protection. He is everything to us. You have said, seek my face. My heart says to you, your face, Lord, do I seek. Yes, Lord. कोई ऐसा मौका होता था तो मैं भाई लोगों को कहता कि दुआ हम कर सकते हैं तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। इस तरह की सिस्टम नहीं है अभी। पहले हम देखते थे स्काइप और बोटीम था, वो सब कुछ था, टू टॉक था। हम एक दूसरे को देखते हुए हम प्रेयर कर सकते हैं। मैं एक दूसरों को भी कह सकता था तो आप प्रेयर करो, कॉन्फ्रेंस कॉल की तरह। तो लेकिन अब सिस्टम मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन खुदावन करे मैं अभी दुआ में जाते हैं, थोड़ी देर दुआ में जाते हैं और उसके बाद में हम मीटिंग को ख़त्म करते हैं। एक लास्ट वचन पढ़ के हम बंद करते हैं। दूसरी इतिहास 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास
20 आयत, 2 क्रॉनिकल्स 20th चैप्टर 3rd वर्स। तब योशफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। Amen. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for guidance. He ordered everyone in Judah to begin fasting. Jehoshaphat डर के, इधर लिखा है, Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. खोज में लग गया। उस खुदावन के मुख की खोज में लग गया। उसने ढूंढने लगा, खुदावन को ढूंढने लगा। जब डर होती है, जब हम डर जाते हैं तो खुदा के खोज में जाना चाहिए। We got to seek. When we are afraid, we need to run to God. We need to be in the presence of God. We have to seek Him. And then he said, he told everyone to fast and pray. The Judah to fast and pray. Throughout Judah, he told, let us fast and pray. My dear brothers and sisters, we see in Amos what we started, 5:4. God said, for thus says the Lord to the house of Israel, seek me and leave. What a wonderful word is. यहोवा इसराइल के घराने से यह कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। आमीन। खुदा की खोज में रहना और जिंदा रहना सबके लिए खुदावन के खोज में रहना है। भाई लोग, जब हम सच्चाई को जानते हैं, when we come to know the truth, we should follow the truth and protect many people on this earth. As we have received the word today from God, God spoke in us that God does not want anyone to perish. As we read in Ezekiel 33:11, and we see in the last time's message also, God does not want anyone to die. God does not want anyone to perish. God wants everyone to live. He wants every soul to live for God. He's a merciful God. He doesn't want us to die. वो किसी को हलाक होते हुए नहीं चाहता, बदी को भी हलाक होते हुए नहीं चाहता। खुदावन चाहता किसी तरह हम जिंदा रहें, खुदा के काम करें, खुदा को जलाल दें, बी ए टेस्टमनी अनटू पीपल, और लोगों के लिए हम एक गवाही बननी चाहिए। मेरे भाई लोग, खुदावन के हुजूरी में ही जिंदगी है। इसको ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, अमन पाएंगे, चैन पाएंगे, खुशियाँ पाएंगे। हमारे प्यारे अजीज़ों को भी हम उनको खुदा के तरफ मोड़ेंगे। ये जो अभी जो हालात है, हम लोग दुआ करते हैं, आए खुदावन के हुजूरी में रखते हुए जो भी कंडीशंस है, अभी यूएई में 2 दिन के लिए बंद किया गया क्योंकि वो कुछ सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। उनके काम वो करें, हम अपने काम करें। जो मसीह लोग हैं, खुदा के करीब जाएं, हम अपने आप को सैनिटाइज करें। पहले बात, हम अपने आप को सैनिटाइज करेंगे, पाक यीशु के लहू में डुबाएंगे और लोगों को भी बचाएंगे उनके जरिए। अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम दूसरों को बचा सकते हैं। सपोजिंग हम देखते हैं कि इफ वी लिव वी कैन सेव मेनी। तो फर्स्ट वी हैव टू सैनिटाइज ourselves to the blood of Jesus, through the word of God. It washes. It's a water. It's a fire. It's a hammer. It's a two-edged sword. God's word. खुदा की कलाम वो हमें साफ करेगा और वो हमें पाक करेगा, वो हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। आइए हम खुदावन के हुजूरी में जाते हुए खुदावन के पास हम सजदा करें, खुदा के पास हलीमी से जाएं, खुदा दुआ करते हैं। आइए अपने आंख बंद करके हम दुआ करते हैं। हालेलुया, होली 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 होली, कदूस 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 कदूस, पवित्र 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 सेनादी यहोवा। मैं शुक्र गुजारता हूँ, इस वक्त है बादशाहों का बादशाह,
है राजाओं का राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू दयालु है, तू कृपालु है। हम तेरे हुजूरी में आते हैं। ये जो माहौल, ये जो कंडीशंस हैं, वो जो सब चीज़ों को खुदावंदा डर और खौफनाक हो गई है। इट्स टेरिबल, इट्स अ टेरिबल। वी हैव नेवर सीन दिस थिंग्स इन आवर जनरेशन। हमारे जिस पीढ़ी में कभी इस तरह के बीमारी वबाव को नहीं देखा। खुदावंदा, इंसान की गलती, इंसान खुदा से दूर चले जाता है, अपने खुदावंदा समझ की सहारा लेता है। इन Proverbs 3:5 says, trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding. When we lean to our own understanding, when we lean upon the science, when we lean upon the technologies, when we lean upon the things, we make our things. One nation says we are big than the other. एक मुल्क कहता है कि मैं दूसरे मुल्क से बड़ा हूं, मैं अमीर हूं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सब कुछ है, भगवान की जरूरत नहीं है। इस तरह दुनिया जीती है। खुदा, हम माफ़ी चाहते हैं उनके लिए भी जो मूर्खता से जीते हैं, जो नाश वाली चीज़ों पर वो आस रखते हैं, विश्वास करते हैं, अपने श्रम पर विश्वास करते हुए वो समझते हैं भगवान, उनके काम ही भगवान है, उनका टेक्नोलॉजी भगवान है। खुदावंदा, हमारा खूबसूरत, हमारी ज़िंदगी, हमारी अमन और हमारी चैन किधर भी नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पैसा नहीं, हमें कुछ भी नहीं, हमें ज़िंदगी चाहिए। वो ज़िंदगी आप ही के हुजूरी में है और वो नूर है, इंसानों का नूर है। खुदावंदा, हमारा सीक्रेट परमेश्वर के वचन में ही है। आवर सीक्रेट of life is in the word of God. Lord, people have many technologies and many secrets, but we have knowledge from you. Yes. And technology cannot make us live, but your presence gives us life. Your presence, you are a security. You are a protection. आप ही हमारा शरण है, आप ही हमारा खुदावंदा प्रोटेक्शन है, हिफाजत करते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पापा, आज मैं एक एक मुल्क के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ पापा। पहले बार जिधर से जो वबा पैदा हुई है वो चाइना, उनके लोगों के लिए, उधर के प्रेसिडेंट, उधर के हॉस्पिटल्स के नर्सेस, डॉक्टर्स, सभी इंसान जो खुदा महामारी से फंसे हैं उनके लिए तो बचा दे। और इसके बाद मुल्क इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं खुदावंदा। अभी भी डॉक्टरें, नर्सें और जो खुदावंदा बीमारी में पड़े हैं उनको सबको खुदावंदा हालात को चेंज कर, उनको टच कर, हील कर और वो कोरोना वायरस इंडिया से निकल जाएं। उसके बाद पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, उधर भी डॉक्टर, नर्सें और दवाखानों में और जो भी वार्ड बॉयज़, हर एक के लिए दुआ करता हूँ। और जो भी बीमार है कोरोना वायरस से, उनके भी हालात को चेंज कर, रिकवर होने दे, रिकवरी रेट इस दुनिया में बढ़ने दे, सब लोग जिंदा रहने दे खुदावंदा। मदद कर खुदावंदा। सब लोग अपने मन फिरा के माफ़ी चाहते हैं खुदावंदा, हम उनकी तरफ भी हम माफ़ी मांगते हैं। और खुदावंदा, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और जर्मनी और खुदावंदा स्विट्ज़रलैंड और खुदावंदा पूरे यूरोप के मुल्क और मिडल ईस्ट कंट्री, स्पेशली यूएई के लिए दुआ करते हैं, हमारे बादशाहों के लिए दुआ करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब यूएई के मुल्क के लिए दुआ करते हैं। सबको प्रोटेक्ट कर, सबको माफ़ कर और खुदावंदा इस वबाव से बचा दे। प्लीज़ हॉस्पिटलों के डॉक्टरों को, नर्सों को, वार्ड के टेक्नीशियन, हर एक मेडिकल के हर एक भाई बहनों को बचा दे खुदावंदा। हर एक बीमारी में, कोरोना वायरस की बीमारी में फंसे हैं उनको बचा दे खुदावंदा। और रिकवरी रेट को बढ़ा दे और मेडिसिन भी मिले और हालात सुधार दे ताकि मुल्क वापस खुदावंदा ब्लेस हो जाए और खुदा बरकत पाए। कंट्री को हम ब्लेस करते हैं। इस यूएई मुल्क के लिए
हम ब्लेस करते हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज के लिए ब्लेस करते हैं खुदावंदा। इधर बहुत सारे खुदावंदा हालेलुया लोग काम कर रहे हैं और जी रहे हैं, और हम ब्लेस करते हैं इस मुल्क के लिए। हर एक चीज तू मुहैया कर। हाँ यस खुदावंदा, मुल्क के हर एक बहरीन हो, कतार हो खुदावंदा, ईरान हो, इराक हो, जॉर्डन हो खुदावंदा, लीबिया, अल्जीरिया, हर एक मुल्क के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंदा। सभी मुल्कों के लिए ब्लेस कर, वापस नॉर्मल हो जाए, और खुदावंदा सब खुदावंदा खुदा को याद करते हुए सऊदी अरेबिया, मुल्क के सऊदी अरेबिया के लिए भी दुआ करते हैं, हर एक मुल्क के लिए खुदावंदा। मैं खुदावंदा इस वक्त हमारे भाई चर्च भाई हर एक चर्च पासवानों के लिए, पास्टरों के लिए दुआ करते हैं, हर एक एल्डर्स के लिए दुआ करते हैं, हर एक मदर्स के लिए दुआ करते हैं, हर एक सिस्टरों के लिए दुआ करते हैं, हर एक बच्चे बुजुर्गें बूढ़ों के लिए दुआ करते हैं। सबको प्रोटेक्ट कर, तेरे लहू से ढक दे खुदावंदा। दुआ करने वाले मन फिर के खुदा के करीब आएं और जिंदगी पाएं। अगर हम जिंदा रहें दूसरों को भी बचा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं खुदावंदा बहुत सारे लोग खुदा डर खौफ में हैं। प्लीज खुदावंदा सबको तू ताकत दे, तेरे कुदरत, तेरी कुव्वत से भर के, तेरे मसा से भर के हमें खुदावंदा हमें बचा के रख। हमारे पड़ोसी के लिए, बिल्डिंग, हर एक मुल्कों के लिए और हर एक जनों के लिए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर तू रहम दिल वाला खुदा है, तेरे नाम जो आला नाम है, हम पूरे सजदा करते हुए आज के मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। जो भाई देखे थे और नहीं दे पाए सभी को ब्लेस करता हूँ, इस वक्त मैं सौंपता हूँ, मांगते यीशु मसीह के मस्सा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अभी खुदावन यीशु मसीह का फजल और पाक रूह का रफाकत और खुदा की मोहब्बत हमारे साथ और मसीह परिवारों के साथ यीशु मसीह के आमद तक रहे। आमीन आमीन आमीन। सभी भाइयों को जय मसीह और सलाम और प्रेज द लॉर्ड।